पर्यंतम भक्त हरि भक्त जी महाराज जयपुर के पास एक गांव की थी। उनका जन्म सन 1865 में हुआ था। इनके पिता भगवान के भक्त थे। चाहते थे कि बच्चा भी भगवान का भक्त बने। नाम का बड़ा प्रभाव होता है ये सोचकर पिता ने इस नवजात बच्चे का नाम रखा हरि भक्त, भगवान का भक्त। वैज्ञानिक ज्ञान कहता है कि दो शब्द तुम बोलते हो या सुनते हो, जाने अनजाने में तुम्हारे मस्तिष्क में उनकी रेखाएं बन जाती हैं। तुम्हें नहीं पता तो तुमने कोई शब्द सुना, अचानक तुमने कोई शब्द बिना सोचे बोल दिया, तुम्हें तो पता नहीं, तुम तो भूल गए। लेकिन कहीं न कहीं तुम्हारे मस्तिष्क पर उसकी रेखा अंकित हो चुकी। हो सकता है 20 साल 40 साल के बाद सोते समय सपने में या अचानक एकांत के क्षण में तुम्हें वो विचार सामने आ जाए। तुम सोचो मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं, कभी समझा भी नहीं, सुना भी नहीं, बात कैसे आ गई। कहीं न कहीं हुई होगी बात और कभी न कभी तुम्हारे मस्तिष्क पर उसने प्रवेश किया होगा। इसलिए हमारे महात्मा कहते हैं, अनुभवी जन कहते हैं कि बुरी बातें, बेकार की बातें बोलना तो तू सुनो भी मत। एक जगह पढ़ा था जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको सिगरेट के धुएं से बड़े नुकसान पहुंचते हैं। जो बिल्कुल नहीं पीते उनको भी बड़े नुकसान पहुंच सकते हैं। अगर आसपास कोई व्यक्ति बैठा सिगरेट पी रहा है और उसका धुआं पास वालों को भी आ रहा है तो नुकसान तो उनका बराबर ही है। अनजाने में अपनी हानि हो रही है। विचारविद्ता कहते हैं इसलिए तो जो हो सोच समझकर बोलो, कम से कम बोलो और व्यर्थ बात सुनो। कभी तुम बेकार की बात सुनोगे तो तुम्हारी अकेले में कभी ख्याल में आ जाएगी, कभी तुम्हारी सपने में दिख जाएगी। व्यर्थ बात से अपने को बचना चाहिए। इधर उधर की बातचीत न करो। जो नाम दो शब्द हम बार बार सुनेंगे उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता जाएगा। जब बार बार हमारे मुंह से निकलेगा हरि भक्त, हरि भक्त, हमारे मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे का नाम हरि भक्त रखा, बार बार बड़ों से अपना नाम सुनेगा, उसके अनजाने में उसके मस्तिष्क में हरि भक्त की हरि भक्ति कुछ रेखाएं स्वयं हो जाएंगी, अंकित हो जाएंगी। बोलने का बड़ा महत्व है, सुनने का बड़ा महत्व है। बोलना और सुनना ये दो अंग इंद्रियां, दो क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे हमारा जीवन रच जाता है या बिगड़ जाता है, सुधर जाता है। पिता ने अपने इस पुत्र को भगवान का नाम दिया। पिता ने पुत्र का नाम रखा हरि भक्त। पुत्र ने सचमुच हरि भक्त बनकर दिखाया। पिता ने इन्हें भक्ति के सिद्धांत सिखाए।
इन्होंने उन सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर दिखाया। दोनों महान थे, पिता पुत्र। इन्होंने अपने पिता से बचपन में ही अनेक मंत्र ग्रहण कर लिए थे। कई मंत्र इन्हें अपने छोटे बचपन में याद हो गए थे। उन मंत्रों का जप किया करते थे। एक उनका प्रिय मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर एक बार घर वालों ने जिनको शालिग्राम जी की गठिया दी, शालिग्राम जी की मूर्ति दी थी। बच्चे को यूं ही पूजा पाठ करने के लिए, खरीदने के लिए, सिखाने के लिए, सीखने के लिए शालिग्राम जी की मूर्ति दी थी। छोटे से हरि भक्त को ऐसा लगा मानो उसे जीवन का सबसे धन प्राप्त हो गया, निधि प्राप्त हो गई। ठाकुर जी की गठिया को, ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर सारा दिन खेलता, कूदता, पूजा करता, मंत्र बोलता, मूर्ति के सामने बैठ जाता, जप करता। मेरे पास मेरे ठाकुर जी हैं, मैं जप करता हूँ तो वो सुनते हैं, मैं उनका ध्यान करता हूँ तो उनको पता लग जाता है कि मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। जब मैं अपने ठाकुर जी का ध्यान करता हूँ तो ठाकुर जी मेरा ध्यान करते हैं। इस प्रकार मेरा और मेरे ठाकुर का एक सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है। अंग्रेजी में जैसे कहते ऑनलाइन कनेक्शन हो जाता है। धीरे धीरे उनका ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम भाव बढ़ने लगा। कुछ बड़े हुए, भगवान से देखा कि हरि भक्त में प्रतिभा की कमी नहीं है। व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक सबका उसने खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया। 20 वर्ष की उम्र होते न होते हरि भक्त का विवाह कर दिया गया। उन्होंने मेवाड़ के विवाह नाम के स्थान में एक औषधालय खोला, एक क्लिनिक खोला और उससे चिकित्सा का कार्य आरंभ कर दिया। बड़े कुशल चिकित्सक प्रमाणित हुए। कहते हरिभक्त नाड़ी देखकर रोगी की बात क्या, उस रोगी के माता पिता के रोगों की बात बता दिया करते थे। रोगी की नर्स देखकर कहते तेरे पिता या तेरी माता को ये रोग है, उसका भी इलाज करा। कितना नारी विज्ञान कितना आता है। पुरानी जमाने में मैंने ऐसी कई वैद्य सुनी है और कहीं कहीं देखे हैं जो नारी देखकर सब लोग सरल समझ जाती थी। आजकल बहुत जगह ही कठिनाई है। कई रोगियों से पूछा तुम अपना उपचार क्यों नहीं कराते, बोले भाई साहब हम जो अपना हाल बताते हैं पूरा बताना नहीं आता और हाल भी तरह तरह का है, अनेक प्रकार की विकृति है, कई प्रकार के रोग कहाँ तक हाल बताए। कई ऐसे वैद्य पहले होते थे जिनको ज्यादा हाल बताना नहीं पड़ता था। आपने थोड़ा सा बताया, जितना बता सके नव देगी नव काम करे, तेरा ये रूप है। हरि भक्त तो इतने अच्छे वैद्य बन गए, कुशल चिकित्सक कि नाड़ी की परीक्षा के बाद रोगियों के नहीं उनकी माता पिता के रोगों का निदान कर देती थी। उन्होंने प्रतिभा का विशेष कार्य कर दिखाया। उन्होंने कई दवाएं
आयुर्वेद के हिसाब से शहर बनाने शुरू की। रसायन निर्माण करने से दस्त हुआ। वो मुझे ऐसे ऐसे अनेक रोगों को अच्छा किया जिन्हें डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उनके पास दूसरे रोग की चिकित्सा की आया करते थे। उनके बनाए रसायनों की बिक्री खूब होने लगी। उनकी आनंदी का ओर छोड़ना था, ऐसा ही पैसा आ गया। धनी व्यक्ति होगा देखते देखते। अब ऐसा पास आया तो उन्हें खर्चे बढ़ने लगे। जब पैसा पास होता है तो कामनाएं इच्छाएं बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। बड़े ठाट बाट से रहने लगे। उनके पास खूब दूध देने वाली अनेक गाय की सुंदर सुंदर उनकी इशारे पर काम करने वाली नौकर थी। बड़ी तेज भागने वाली घोड़ी थी, घोड़ा गाड़ियां थी। राजाओं जैसे मूल्यवान वस्त्र धारण करती, राजाओं जैसा भोजन करती। उनका नाम बहुत बड़ी आदमी आ गया। इस प्रकार उनका ये वैभव, उनका ये उत्कर्ष, उनका ये विलास कुछ ईर्ष्यालु लोगों से सहन न हुआ। इसने उन्हें एक विष दिया, पर विज्ञान के बल से कहो या भगवान की कृपा से भी बच गए। इस घटना के बाद उनके जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया, बिल्कुल बदल गया। उन्होंने संस्कार को बहुत समझ से देख लिया था। देखते तो हम भी बहुत से लोग हैं, पर परिवर्तन नहीं आ पाता। अपने लोग बढ़ता पैसा देखकर ईर्ष्यावश, द्वेषवश, द्वेष ले बैठी। कैसा है ये संसार, कौन अपना कौन हराया। इनको संसार से वैराग्य हो गया। इस दुनिया में क्या रखा है, अब ये तो केवल भगवान है। बचपन की जो रुचि थी भगवान नाम में, जो कुछ समय के लिए दूर पड़ गई थी, अब प्रबल हो गई। होम अपने स्थान पर फिर वापस आ गए। बचपन के संस्कार समाप्त नहीं होती, कभी ऊपर आती। पिछले जन्मों के संस्कार की समाप्त नहीं होती, किसी न किसी जन्म बिंदु ऊपर आती। सत्संग दो, अगर सत्संग में मन लगता हो तो बहुत ही भगवान की कृपा समझो। बहुत पुरानी सत्संग मुझे हो रही है। सत्संग में मन लगना बड़ा कठिन है। अपना मन ही हमें भ्रमित कर देता है। कई बार अपना मन बहाने ढूंढ देता है सत्संग में न जाने की। जो भाई बहन सत्संग में आते हैं, नियमित आते हैं, उनके कोई अच्छे संस्कार है पुराने, भगवान की कृपा है जो आग में सब नहीं आ सकते। आप चाहें कि अपने साथी दो चार दस को पकड़ रहा है, दिल्ली लगेगा उनका, भाग लेंगे। तो सत्संग एक तो होते गंभीर सत्संग, और एक होते नाच गाना, हंसी कूद खाना पीना सब चल रहा है। गंभीर पाठ वार्ता में मन लगना बड़ा कठिन काम है। संस्कार चाहिए इसके लिए। तो आप लोगों के कोई संस्कार होंगे, भगवान ने आपको यहाँ एकत्रित कर दिया। हरि भक्त को संस्कार करूं, सामने देखकर संसार से वैराग्य हो गया। उनका जीवन बच गया था, विश्व का प्रभाव न हुआ, उसका इलाज हो गया था। उन्होंने कहा अब ये मेरा जीवन दाता तुम समर्पित है। जिस भगवान ने जीवन दिया, अब ये शेष जीवन उन्हीं के लिए होगा। उन्होंने अपना बढ़ा चढ़ा प्रसिद्ध औषधालय बंद कर दिया, कार्य समाप्त कर दिया। एक
चिनाई जंगल में चली गई। 24 घंटे हर दिन रात भगवान का भजन, भगवान का स्मरण करने में। भक्तगाथाओं में सैकड़ों सहस्त्रों भक्तों की गाथाएं हैं, सबसे कुछ बातें एक जैसी है। जैसे ये कि 24 घंटे भगवान के भजन में मन के लगाना बड़ी बात है। अब यहाँ पर हम जिन भक्त गाथाओं के आजकल पाठ कर रहे हैं, अधिकांश में आता है कि संस्कार जाति भक्त के ऐसे 24 घंटे भगवान का स्मरण करने लगा। एक भक्त की गाथा अभिलाष की कि 5 दिन सभी बात किसी से मत करो, समय का नाश है, जब करने लगो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। उन्होंने एक सेवक नियुक्त किया हुआ था, एक तनख्वाह याफ्ता नौकर मुकर्रर किया हुआ था। आपसे कभी सुना है आपने को नौकर कितना भैया तेरी नौकरी ये जो मुझे मिलने आया ना, 5 मिनट के बाद आगे याद लगी हरु भजी हरि भजू, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, 5 मिनट हो गए, इधर उधर की बात करते भगवान का नाम लेना शुरू करो। कि मन की आंखें खुल चुकी थी, जंगल में जाकर भगवान के भजन में लग गई थी। जयपुर के पास एक गांव में अपना अड्डा जमा लिया था। वहाँ उन्होंने कुछ दिन बाद एक वन में आसन लगा लिया। उसके बाद कुछ अन्य लोग उनके जैसे साधक एकत्रित हो गए। गोपाल जी का एक विशाल मंदिर बनाया, फिर एक आश्रम का निर्माण किया। सारे क्षेत्र का नाम गोपालगढ़ प्रसिद्ध हो गया। उनका आश्रम, उनका मंदिर, उनके साधक सब लोगों को मिलाकर अब लोगों ने नाम है गोपालगढ़। गोपालगढ़ में हरि भक्त जी ने बहुत दिनों तक बड़ी कठिन तपस्या की। गर्मी के दिनों में तपती दोपहर में गर्म लेटे पर या गर्म मिट्टी में सूरज के सामने लेकर भगवान का ध्यान करती। इस प्रकार के कठोर साधन से उन्होंने अपने शरीर की इंद्रियों में विजय प्राप्त करी। इस बात से ये पता लगता है कि उनके मन में भगवत दर्शन प्राप्त करने की कामना भी उत्कृष्ट थी, बहुत महान थी, बहुत अधिक। तो भगवत प्राप्ति की कामना इतनी व्यग्र हो, इतनी तीक्ष्ण हो, इतनी प्रचंड हो, बहुत अच्छी बात है। और हम ऐसा नहीं सोच पा रहे कि यही कुछ मार्ग सबके लिए आदर्श है। बहुत से सिद्धांत ऐसे होते हैं जो आदर्श तो है पर सभी के लिए नहीं है। कोई आदर्श किसी के लिए है, कोई आदर्श किसी के लिए। लेकिन आदर्श की जो बात गहराई की वो ये कि भगवान का दर्शन प्राप्त करने के मन में इतनी कुछ कामना तो हो, जितनी कुछ हम दोपहर के समय सबसे धूप में बाहर जाकर जंगल में रेते में जाकर लेट कर उनका मुंह करके भगवान का भजन करें, साधना कर सकें। ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, भगवान के दर्शन पाने की उसको किसी द्वारा किसी इच्छा की पता लगा। इतनी इच्छा अगर किसी दूसरे प्रकार से हमें जागृत हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन होनी चाहिए भगवत दर्शन के द्वारा। जीवन है, जीवन दाता के लिए है। बड़ा कठोर साधन किया,
बड़ी कठोर तपस्या की, इंद्रिय निग्रह करने में सफल हो गए। अपनी इंद्रियों पर उन्होंने सफलता प्राप्त कर दी। कान से अपनी तारीफ से सुनना, कान से संगीत सुनना, इस पर विजय प्राप्त करना, तारीफ सुनकर राजी और न संगीत सुनकर। बस कान में सुनना है तो भगवान का कीर्तन वचन सुनना है। हमारी कौन कानों की ये दुर्बलता है, हम प्रशंसा सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है। ये जिस प्रकार आजकल की ये बात करें, स्टीरियो संगीत सुनकर बड़ा प्रसन्न होती है। इन्होंने अपनी कर्मेंद्रिय पर विजय प्राप्त करी, न अपनी प्रशंसा और न कोई संगीत। सुनना कुछ है तो भगवान का नाम, उनका कीर्तन, उनकी लीला, उनकी कथा, उनके भक्तों की गाथाएं। कानों से दूषित वृत्ति पर उन्होंने सफलता प्राप्त करी। हमारे शरीर के एक अंग का नाम जीव है, जिह्वा। आमतौर पर हम जिह्वा का प्रयोग दो कामों में करते हैं, बोलना, चालना, बुलवा, जो मर गया तो बुलवा। एक बार मैं कहीं बाहर गया, एक प्रोफेसर वहाँ मुझे मिलते थे, कहने देखो कुछ ना कुछ बात करते रहती। एक और प्रोफेसर ने कहा था तुम उनको बोलते क्यों ये दोस्त यही के तुमने नहीं हमारी इनको बोलने दो भाई सबको। प्रोफेसर बड़े हंसी, मुझसे कहने लगी कि इनको आपकी गहराई का नहीं पता। प्रश्न भी गहराई का चक्कर मुझे बता गया है, ऐसा कैसे कह रहे हैं बताइए, क्या मेरी गहराई? बोले आपकी आदतें बैठी रहती हूँ। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया, खत्म। बोले अगर कोई आपको जोश दिला दे ना, कोई ऐसी एक दो बातें कर दो कि आपको जोश आ जाए, आप क्या 5 घंटा बोल दोगे। बोले आप बोले इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब उनकी ये बात कि कई बार हम किसी व्यक्ति को जोश दिला दे तो घंटों हो सकता है, ये बात अपने आप में ठीक है। किस पर लागू होती है, कितनी होती है, किसने कही, क्यों कही, देखिए मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ, भगवान जाने, पर ये बात अपने आप में ठीक है। अच्छा भाईराम जी कहते बिना जोश बुलाया 5 घंटा बोलते रहते। हो जाता है अक्सर दोष आदमी, लेकिन कई बार मैंने देखा अनावश्यक में किसी भीड़ का भी बोल लेता हूँ, बाद में विचार आता है क्या जरूरत बोलने की। बोलना चाहिए वहाँ जहाँ तुम्हारी भूल का महत्व है। सुनने वाला समझे तुम्हारी बात को कि तुमने अच्छे दिल से बात करिए, अच्छी बात करिए और उसको महत्व इतना दे कि जीवन लाने का प्रयत्न करे। और तुम तो बात करो तो समय नहीं खर्च हो गए, तुझे क्या पता? मैंने 10 बातें उठी देखी, 5,000 बरस पहले कह गए अवलंबन मशीन फैसलाती में पड़ जाता है। हरिभक्त जी महाराज, उन्होंने बहुत प्रार्थना, भगवान के दर्शन न हो पाए, उन्होंने जिह्वा पर नियंत्रण पा लिया। जिह्वा पर बोलने में लगभग नहीं बोलते थे, अगर बोलते थे तो भगवान का नाम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और जिह्वा की दूसरी दुर्बलता, हम लोग खाते पीते बहुत हैं। एक पुस्तिका में लिखा था, एक पुस्तिका में कहा था कि एक उम्र ऐसी है, छोटी उम्र, जिसमें तुम खाना खाने के बाद थोड़ा सा खाना छोड़ दीजिए, बुरी आदत छोड़ दो। अरे तो बैठे तो वो भी खा लो, खराब क्यों करते? अगले पैराग्राफ में लेकर कहता है लेकिन ये बात सब पर लागू नहीं होती। जो बड़ी उम्र के लोग हैं अपना आजमा देखो, ये सोचकर कभी ज्यादा मत खा लो
चलो 2 चमचे बढ़िया खा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, 2 चमचे से पेट बिगड़ जाएगा तुम्हारा, मत खाओ। अंदर जाए तुम्हें खराब कर, एक सच्चा बात खराब कर किसी को दे दो। तो सीधी बात यहाँ है जितना भोजन आप बचा सके उसका खाना चाहिए, कम ज्यादा कोई प्रश्न नहीं। पाचन शक्ति की बात है, आवश्यकता की जिसकी शरीर को आवश्यकता है, इस विषय में श्रीमद् भगवत गीता की वार्ता मुझे बहुत ही जचती है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं खाना, सोना, आहार, विहार, मनोरंजन उतने करो जितने आवश्यक है, उनसे कम मत करना, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो न तो अपनी सेवा कर सकोगे, न दूसरा भी कर सकोगे, दूसरे करवाने वाले बन जाओगे। पर प्रतिष्ठा मत करना, जाति मत करना, नहीं से स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आलस आएगा, बस खराब करोगे। जो संतुलित भोजन है वो करना चाहिए। युक्ताहार विहार से प्रतिष्ठा करवा दो, युक्त बैलेंस संतुलित युक्त आहार, जितना हजम होगा न शरीर को आवश्यकता हो न खा लो। जो कुछ करना है संतुलित करो, जितनी शरीर को आवश्यकता है, जितनी पाचन शक्ति है उतना कर दो, न कम न ज्यादा। दर्शन की मीनिंग बहुत बात करती है। इन्होंने देखा शरीर के अंगों पर जो विजय प्राप्त कर ली, कानों को सिखा दिया इधर उधर की बेकार बातें मत सुनो, भगवान की कथा सुनो। जिह्वा को सिखा दिया अधिक मत खाओ, चटोरी पंथी की मत खाओ, जिह्वा लूलूप मत बनो, अधिक मत बोलो, सो तो हो गया। पर न तो कानों पर विजय प्राप्त करके, न जिह्वा पर विजय प्राप्त करके भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए, जिस इष्ट सिद्धि के लिए इतना प्रयत्न किया तो न मिला। बहुत कुछ किया प्रयत्न, भजन, साधन, मनन, ठाकुर का साक्षात्कार न हुआ। गाथाएं पढ़ी थी, लगता था उनकी भांति में भी भगवान के दर्शन प्राप्त कर दूंगा, पर हुए तो नहीं। आंखों पर विजय प्राप्त करी, इधर उधर की बेकार की तस्वीरें, बेकार की बातें, बेकार की रसायनी किताबें नहीं पढ़नी, भगवान की भक्ति से संबंधित साहित्य पढ़ना है, सब साहित्यावलोकन करना है। सोचने लगे कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है भगवान दर्शन की, अगर भगवान को योग्यता नहीं देखते, भगवान को इच्छा देखते हैं। संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, केवल कामना से नहीं होती, केवल चाहने से नहीं होती, या तो प्रारब्ध से होती है या पुरुषार्थ से होती है। लेकिन भगवत प्राप्ति केवल इच्छा से होती है। जहाँ इच्छा की प्रगाढ़ता हुई, स्वरा की उत्कर्षता बढ़ी, भगवान की प्राप्ति की। महात्मा कहते थे स्वरा उसे कहते हैं, उत्कट इच्छा उसे कहती है। जैसे एक आदमी नदी में घूमने लगा तो उसमें एक ही इच्छा है कि किसी प्रकार बच जाऊं। उस समय उसको अपनी प्यारी पत्नी बच्चे याद नहीं आ रही, बस इतना है बच जाऊं। कोई सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं आता।
जब व्यक्ति को भगवान के अतिरिक्त और कुछ याद नहीं आता, अपनी पढ़ाई सुख दुख और सब कुछ एक बात भगवान है। अनन्यता अनन्यता अन्य और कुछ रहा ही नहीं। भगवान की चर्चा के अलावा, भगवान के चिंतन के अलावा, और इसके अतिरिक्त रूप में सब क्या करेंगे? उदासीन कहना वो तुमसे बेकार की बात अगर कर जाएगी, तुम उससे प्रश्न पूछो तो बात बढ़ेगी, तुम उसकी बात काटो तो भी बात बढ़ेगी। इसलिए बात सुनकर अच्छा ठीक है और अपने काम में लग जाना। काम है भगवान का नाम। तो वार्ता के लिए किसको उकसावा न देना, खेल-कूद की बात है, राजनीति की बात है, ऐसी देश की स्थिति की बात है जिन पर हमारा तुम्हारा कोई हल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। 1976 की बात है, गर्मी का मौसम था, मैं वृंदावन में था। वहां पर ठाकुर जी के सामने बहुत संगीत अच्छा हो रहा था, नृत्य हो रहे ठाकुर जी के लिए बड़े अच्छे लोग की बात है। मैंने उनसे कहा था तुम लोगों को ये कीर्तन सुन रहे आए, अरे देश का आपातकाल की घोषणा हो रही है, अखबार नहीं छपी और तुम कीर्तन के समझ तो तुम देश का हिस्सा नहीं, तुम देश की रोटी नहीं खाती, ऐसा क्या बंदे भाव हो गए? तो एक बहन जी जो बड़ी थी दोनों की एक बात नहीं पूछी तो भैया लेकिन ऐसी बात है, अगर कुछ कर सको तब तो करना चाहिए, कर तो कुछ सको दुखता मारू बातें करो कुछ लाभ नहीं, फिर भगवान ने बातें कर ली है तो भगवान का नाम। मुझे उनकी ये बात बहुत चच गई। अगर हम किसी स्थिति को संभाल सके तो चाहिए करना चाहिए, देश के प्रति समाज के प्रति कर्तव्य है हमारा। तो करें और आलोचना करें, बहस करें, मैं तेरी बात काटू तू मेरी बात काटे, नहीं ये तो परसों हुआ था, कोई भी नहीं परसों तो चौथे हुआ और यहाँ कल मैंने चीजों को देखा है। मैंने ऐसी बातें सुनी है लोगों से करते हुए, आपस के बहन भाइयों को ये टकरा नहीं वो 18 वर्ष कर रखा था, कौन से 18 सुबह आ गया और मैंने तो पढ़ा का था, मैं तुझे वाला करी हम ये तो बातें हैं, देखो क्या मिलेगा। तो उन्होंने अपने मन को साध लिया, इस प्रकार साध लिया कि मन बस भगवान के नाम के जप में लगे, भगवान की रूप के ध्यान में लगे। और ऐसी स्थिति आ गई, जो सोचोगे उसका विचार बार बार आएगा, जो देखोगे अकेली में बैठकर उसका विचार आएगा, जो सुनोगे अकेले बैठकर उसका विचार आएगा। इनके लिए देखने में कोई चीज भगवान के तीन ग्रंथ देखने की कोई चीज की ठाकुर जी की मूर्ति है, ठाकुर जी के चित्र, ठाकुर जी के प्रियजन, सुनने की चीज से हरिनाम कीर्तन, करने की वस्तु की भक्ति भाव की वार्ताएं, यही सुन रहे थे, यही देख रहे थे, यही बोल रहे थे, एकांत में इन्हीं का चिंतन होगा। इनका 24 घंटे इनका अहर्निश चिंतन होने लगा, इसका बार बार चिंतन होगा, उसके संग की कामना जाग जाएगी, उससे मिलने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। इनके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा दिन भर दिन उत्कंठा तीव्र होती है, दर्शन देना एक पल भी जीना दुष्कर हो गया, दर्शन देना मुझे कहीं न परख रहे,
मुझे चल नहीं मिलता तुम्हारी देखे बिना, ऐसी क्यों मन की स्थिति हो गई। आश्रम के एक कमरे को चारों ओर से ढककर उसे एक गुफा के रूप में बदल दिया। उसके अंदर एक मोटे कपड़े की पर्दे पर बनी राधा कृष्ण के एक बहुत बड़ी एक चित्र को सामने रखा। उसके सामने युगासन से बैठ गए, जैसे चकोर चंद्रमा को लगातार दिखता है। चकोर नाम की पक्षी की साहित्य में कल्पना की है, चंद्रमा को अपलक दिखता है, बिना पलक जबकि चंद्रमा को दिखता रहता है। जैसे चकोर चंद्रमा को दिखता रहता है, इस प्रकार हरिभक्त जी महाराज ठाकुर जी का चित्र सामने रखा, नाम उनका लेते रहते, होठों से उनके नाम का जप करते और दोनों आंखें अपनी जैसे चकोर चंद्रमा को दिख रहा हो, बिना पलक झपके मानो उस चित्र पर लगाई रहती। लगातार ठाकुर के चित्र को दिखती रहती। तुम सुनेंगे, चलो तुम्हारे चित्र देख जब तक तुम साक्षात सामने आ जाओ। ठाकुर का चित्र सामने राधा कृष्ण का रखा, कभी उसके मुखड़े को देखते, कभी उनके चरणों को देखते, कभी देखते उनकी चेहरे पर, उनके मुखमंडल पर करुणा है, प्यार है। कभी उनसे प्रार्थना करते, मेरे ठाकुर अणु में तुम व्याप्त हो, कण कण में तुम व्याप्त हो। अगर इस तस्वीर को कागज से टुकड़ा माने तो कागज में भी तुम हो, तस्वीर में भी तुम हो, इस चित्र में भी तुम हो। तुम सर्व समर्थ हो। अगर तुम चाहो तो कागज के टुकड़े से साक्षात प्रकट हो सकते हो। तुम भक्तवत्सल हो, अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम योग्यता अयोग्यता नहीं देखते, तुम पात्रता अपात्रता नहीं देखते। मेरे ठाकुर, मेरी योग्यता पात्रता का विचार न करो, इस चित्र से ही सही तुम मेरे सामने साक्षात प्रकट हो जाओ। बैठी बैठी उनके नाम का जप करती रहती, राधा कृष्ण के चित्र को देखते रहते और मन ही मन उनसे कातर याचना, मन ही मन उनसे प्रार्थना करते रहते। कई बार तो भूख प्यास का विचार न आता, मेरा हाथ बैठी रहती, निर्जर बैठी रहती, जब ध्यान यही करते रहते। एक बार इस प्रकार बड़ी देर तक लगातार अपने उसी एकांतिक स्थान में बैठी रही। क्या करती रही कौन जाने। You are where your mind is. तो वही हो जहाँ तुम्हारा मन है। अगर तुम अपनी दुकान का चिंतन न करके भगवान का चिंतन कर रही हो, तो तुम भगवान की वृंदावन धाम में बैठी। और वृंदावन धाम में जाकर मंदिर में ठाकुर जी के सामने खड़ी होकर अगर कोई व्यक्ति अपने अंबानी की दुकान का चिंतन कर रहा है, तो दुकान में ही अंबाला नहीं है। यू आर वेयर योर माइंड इज। तुम वहां हो जा तुम्हारा मन है। ठाकुर जी को तो ये बात बहुत राजी होती है। ये अपने उस एकांतिक स्थान पर एक बार लगातार बहुत देर तक बैठी रही, क्या क्या करती रही, क्या क्या कहती रही, कौन जाने। पर जब वहां से बाहर निकली, साधकों ने देखा, आस पास ने देखा, शरीर दुर्बल हो गया था, खाना पानी कुछ लिया नहीं, लेकिन चेहरे पर एक दिव्य आनंद था, एक प्रकाश था, एक तेज था। लग रहा था इन्हें तो वस्तु प्राप्त हुई। किसी अंतरंग के पूछने पर उन्होंने मुस्कुराकर इतना कहा कि भैया ये सब देने वाली तो ठाकुर ठकुरानी है, हम कौन।
उनको उस झोपड़ी में अपने उस निर्जन भवन में राधा कृष्ण की कोई साक्षात झलक प्राप्त हो गई। शेष प्रसंग हम कल करें।